अगर मैं आपसे पूछूं कि जेईई मेंस के लिए ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसको लेकर आप यहाँ पे ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यहाँ पे बोलेंगे मैथ्स सेक्शन। तो यहाँ पे हम जो है रीसेंट ईयर में भी देख रहे हैं कि यहाँ पे मैथ्स में पैटर्न जो है काफी ज्यादा चेंज हो गया है। लगातार जो है क्वेश्चंस यहाँ पे टफ पूछे जा रहे हैं। तो कई सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर घबराते हैं कि कहीं मैथ्स सेक्शन की वजह से उनका जो ओवरऑल परसेंटाइल है वो ना अफेक्ट हो जाए, कहीं मैथ्स की वजह से जो है उनका यहाँ पे जो सिलेक्शन हो सकता था एक बढ़िया एनआईटी में वो ना रुक जाए। तो अगर आप भी इस चीज को यहाँ पे बचाना चाहते हैं और मैथ्स के अंदर चाहते हैं कि एक अच्छा परसेंटाइल जो है आपका यहाँ पे जेईई मेंस 2025 के अंदर निकले, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे जो है एक कॉमन सा डाउट स्टूडेंट्स के मन में होता है कि भाई मैथ्स में अगर आपको जो है यहाँ पे 100 परसेंटाइल चाहिए तो क्या मैथ्स पेपर के अंदर फुल मार्क्स निकालने पड़ेंगे। तो ये गलतफहमी जो है अपने दिमाग से यहाँ पे निकाल दीजिएगा, क्योंकि कुछ डेटा जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा उससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि कितना नंबर का जो है आपको यहाँ पे एम लेते हुए चलना चाहिए। यहाँ पे 99 परसेंटाइल जो कि एक काफी अच्छे परसेंटाइल यहाँ पे माने जाते हैं, तो उसको अगर हम जो है यहाँ पे रिसेंट ईयर के ट्रेंड के हिसाब से देखें तो 2021 के अंदर आपको 70 से लेकर 72 मार्क्स पे ही जो है मैथ्स के अंदर यहाँ पे 99 परसेंटाइल प्लस मिल जाते। और अगर हम 2022 की बात करें तो 50 से लेकर 53 नंबर के आसपास, 2023 में 47 टू 50 के आसपास और 2024 के अंदर 52 से 55 के आसपास। तो ये जो है उन्हीं ईयर के सभी जो भी आपकी शिफ्ट्स हुई थी उनका एक एवरेज डेटा जो है आप सभी के सामने अवेलेबल है। तो इससे क्लियरली हमें यहाँ पे समझ में आता है कि भाई मैथ्स के अंदर जो है अगर आप आधा पेपर भी अच्छे तरीके से यहाँ पे अटेम्प्ट कर देते हो तो आपको एक बहुत ही बढ़िया परसेंटाइल यहाँ पे जो है मिल सकते। ठीक है, 2021 के टाइम पे जो है पेपर थोड़ा सा इजियर साइड पे ही आता था, इसलिए इतने मार्क्स की हमें जो है रिक्वायरमेंट रहती थी। लेकिन अभी जो है पेपर में अच्छे टाइप के जो है क्वेश्चंस यहाँ पे डाले जा रहे, इस वजह से इतने नंबर पे भी जो है एक अच्छा परसेंटाइल स्टूडेंट का यहाँ पे बन सकता है। अब यहाँ पे अगर हम जो है लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करें मैथ सेक्शन की, तो जो है अगर इजी सेक्शन की हम बात करें तो 30% का जो है पेपर हमें यहाँ पे इजियर साइड पे देखने को मिलता है। मतलब 30% क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि काफी इजीली सॉल्वेबल रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा मैथ्स उठा के टफ दे दिया जा रहा है। फिर अगर हम जो है मॉडरेट या फिर मीडियम में बात करें तो 40% पेपर जो है अभी भी लाई करता है। मतलब कि 70% पेपर जो है स्टूडेंट अच्छे तरीके से यहाँ पे अटेम्प्ट आराम से कर सकता है, और जो बचा हुआ रहता है 30% वो यहाँ पे जो है परसेंटेज बढ़ चुका है। यानी कि 30% जो है पेपर आपको हार्ड देखने को मिलता है। पहले ये पोर्शन जो है 10 to 15% रहता था, लेकिन अभी रिसेंट ईयर में जो है इसी को यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया है, जिसकी वजह से आप डेटा भी देख रहे थे कि कट ऑफ में जो है हमें एकदम से यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिल गया। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये इजी, मीडियम और हार्ड के अंदर भी जो है किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन या फिर जो है सिंगल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कि एक आधा ही कुछ सिंगल कॉन्सेप्ट होगा या फिर सिंपली आपको बस वो फॉर्मूला अप्लाई करना रहेगा, तो उस टाइप के जो है 40 to 50% क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिल जाते हैं। पहले ये होता था कि 70% क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते थे और स्टूडेंट आराम से प्रेडिक्ट कर सकता था किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते, लेकिन अब वो जो प्रेडिक्टेबिलिटी है वो यहाँ पे कम हो गई है। देन दूसरी चीज ये है कि 2 से 3 कॉन्सेप्ट्स एक ही सेम चैप्टर से जो है यहाँ पे मिक्स टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिसमें 25 to 30% क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और एक जो नया ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है कि मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, 2 से 3 चैप्टर के जो है कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे मिक्स कर दिया जाता है, उसमें भी 20 to 25% क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और मोस्टली यहाँ पे जो है ये एडवांस में पैटर्न फॉलो किया जाता है, जहाँ पे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे मिक्स कर दिया जाता है। तो यही कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत अच्छे यहाँ पे बन रहे हैं, और सेकंड कैटेगरी के भी जो है क्वेश्चंस आपको डिसेंट लेवल के यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम जो है अगर बात करें कि क्या चीजों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है ताकि हम 100% तक पहुंच जाए, तो यहाँ पे मैं आपको जो है एक चीज बताना चाहूंगा कि मैथ्स के अंदर जो चीज आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगी वो रहेगी प्रैक्टिस। आप थ्योरी एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, थ्योरी मैथ्स के अंदर बहुत ही लिमिटेड है। अगर आपको फॉर्मूले समझ में आ गए कि ये फॉर्मूला इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए अप्लाई किया जाता है, तो उसके बाद ज्यादा से ज्यादा आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके जो है हमारे यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। और देखिए आपको सभी टाइप की जो है शॉर्ट ट्रिक्स भी यहाँ पे पता रहनी चाहिए, क्योंकि ये आपका बोर्ड का पेपर नहीं है जहाँ पे आपकी स्टेप मार्किंग पे आपको नंबर मिलेंगे। आपको शॉर्टकट पता होने चाहिए ताकि कुछ क्वेश्चंस आपके जल्दी सॉल्व हो जाए और वही टाइम को आप दूसरे क्वेश्चंस के अंदर इन्वेस्ट कर पाओ। तो ये चीज भी आपको पता रहना चाहिए, और ये चीज आप जो है ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको अपने आप समझ में आ जाता है कि किस तरीके से हम अपनी स्टेप्स को यहाँ पे कम करें। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स जो है इस चैनल पे भी आपके लिए लाई जाएगी, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे पिछले कुछ PYQs देखने को मिले जहाँ पे स्टूडेंट्स नॉर्मली 5 से 10 मिनट ले लेते थे, उस टाइप के क्वेश्चंस को भी जो है हम बहुत जल्दी यहाँ पे आपके लिए सॉल्व करेंगे।
तो इस चीज को जो है आप ध्यान रखिएगा और चैनल को जरूर से यहाँ पे आप सब्सक्राइब करिए। और देखिए, कुछ सिली मिस्टेक्स जनरली स्टूडेंट्स कर देते हैं जिसके कारण उनके नंबर जो है ड्रॉप हो जाते हैं। अब यार एक चीज आपको ये समझ में आ रही होगी कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आधा पेपर भी अगर ढंग से अटेम्प्ट कर लेते हो तो एक अच्छे परसेंटाइल मैथ्स के अंदर बन सकते, लेकिन उसमें भी जो आधा पेपर है उसमें भी कुछ सिली मिस्टेक कर दी तो अपने आप नंबर गिर जाएंगे और परसेंटाइल भी ड्रॉप हो जाएगा। तो सिली मिस्टेक्स को जो है हमें अवॉइड करना है। गलती से भी जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गलत वैल्यू नहीं डाल देनी है या फिर कोई स्टेप गलत कर देनी है। ये चीज जो है प्रैक्टिस से ही सुधारी जा सकती है, तो प्रैक्टिस पे जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे फोकस करिएगा। और एक बार जब क्वेश्चन गलत कर देते हो ना तो पूरा आपको जो है फिर से अटेम्प्ट करना पड़ता है, तो इस चक्कर में जितनी आपने स्टेप्स लिखी थी, जो उसमें टाइम यहाँ पे लगाया था, सब आपका वेस्ट हो जाता है। तो ये चीज का जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब अगर हम डोंट्स की बात करें तो यहाँ पे जो है PYQs आपको नहीं छोड़ने। अगर आप जो है ट्रेंड को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं किस लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए PYQs बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए अभी हमारे पास टाइम है तो आप जो है पिछले यहाँ पे 5 से 6 सालों के भी पेपर लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अभी सिलेबस थोड़ा ज्यादा रह गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी अच्छा खासा पोर्शन रह गया है, तो आप 2022 से लेकर 2024 की सभी शिफ्ट्स के क्वेश्चन एटलीस्ट लगा के जाओ। ये आपके लिए जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे और आपको न्यू ट्रेंड के क्वेश्चंस की अच्छी खासी यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। और देखिए, जब भी यहाँ पे मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, बहुत ज्यादा टाइम आपको जो है यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री में सॉल्व करने में नहीं लगाना चाहिए। जनरली स्टूडेंट्स ये गलती कर देते, वो सोचते कि फिजिक्स और केमिस्ट्री हमारा जो है अच्छे लेवल पे प्रिपेयर्ड है, मैथ्स में तो वैसे भी टफ पूछा जाता है, तो इसलिए वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही जो है 2 घंटे से ऊपर का टाइम ले लेते। अब यार मैथ्स में इतना कम टाइम इन्वेस्ट करोगे और फिर ये सोचोगे कि मुझसे क्वेश्चन बन क्यों नहीं रहे। अरे हर क्वेश्चन में यहाँ पे टाइम थोड़ा सा लगेगा, और आप, मैं जैसा कि बोल रहा हूँ कि 50 to 60% पेपर भी जो है अच्छी खासी एक्यूरेसी से कर लेते हो तो एक अच्छा जो है आपका यहाँ पे परसेंटाइल बन सकता है। तो इसके लिए भी कुछ टाइम तो आपको चाहिए ताकि आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। तो ये चीज का भी जो है आपको खास ख्याल यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब अगर हम मैथ्स में यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स के जो है वेटेज को थोड़ा यहाँ पे समझ ले, तो देखिए एल्जेब्रा का जो आपका वेटेज है वो यहाँ पे 40 to 42% के आसपास हमें देखने को मिला है पिछले, अगर हम जो है 5 से 6 सालों के पेपर यहाँ पे उठा के देखें, यानी कि एल्जेब्रा का जो वेटेज है वो काफी ज्यादा जो है हमें देखने को मिला है। साथ ही साथ यहाँ पे कैलकुलस का भी जो है अच्छा खासा वेटेज रहा है, 26 से लेकर 28%। मतलब अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो लगभग जो है 70% पेपर हमें जो है यही दो से जो है देखने को मिल जाता है। तो इन पे जो है आपको अच्छा खासा यहाँ पे फोकस करना चाहिए। और एक और बहुत ही बढ़िया चीज की 3D ज्योमेट्री, जिसके अंदर मुश्किल से जो है 2 चैप्टर है आपके, वेक्टर और 3D, इनका मिला के जो है 12 से 14% हमें जो है वेटेज अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। यानी कि भाई 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे फंस जाते हैं, तो ये भी जो है अपने लिए काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है ना। तो इसको भी जो है अपन को बहुत अच्छे से कर लेना है। फिर 2D ज्योमेट्री, अब देखिए इसके अंदर जो है चैप्टर्स यहाँ पे ज्यादा है लेकिन जो है वेटेज थोड़ा सा यहाँ पे कम देखने को मिलता है। ऐसे देखिए तो स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, लेकिन वेटेज जो है थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। उसमें भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो कि ज्यादातर यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड है, तो उसमें जो है 6 से 8% जो है हमें वेटेज देखने को यहाँ पे मिलता है। मिसलेनियस में जहाँ पे थोड़ा सा ऐसा अलग टाइप का जो है क्वेश्चन डल गया तो 1 से 2% जो है यहाँ पे हमें वेटेज देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे एक बार जो है अच्छे से नजर डाल लीजिए और जो है अपना फोकस यहाँ पे पहले 3 पे सबसे ज्यादा यहाँ पे रखिएगा। अब अगर हम यहाँ पे जो है हर सेक्शन के अंदर भी देखें कि भाई आपका जो है कौन से ज्यादा यहाँ पे हाई वेटेज चैप्टर्स हो जाते, तो एल्जेब्रा के अंदर जो है आपका पीएनसी, बायनोमियल और प्रोबेबिलिटी एक अच्छा खासा वेटेज कैरी करता है। और सबसे अच्छी बात है कि तीनों आपस में जो है काफी ज्यादा यहाँ पे इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट ने इसमें जो है अपनी यहाँ पे थोड़ी एक्सपर्टीज हासिल कर ली तो यहाँ पे जो है आप काफी क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, सीक्वेंस एंड सीरीज इंडिविजुअल चैप्टर भी बहुत ज्यादा जो है अच्छा खासा वेटेज हमारे लिए कैरी कर लेता है। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे आने के चांसेस रहते हैं, तो इसको भी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स भी जो है हमारे लिए काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और देखिए अगर हम सोर्स की बात करें कि किस तरीके से जो है इनको आप प्रिपेयर कर सकते हो, तो या तो अरिहंत की जो आपकी यहाँ पे बुक्स आती है, सीरीज जो रहती है जिसके अंदर आपको एल्जेब्रा अलग से जो है देखने को मिल जाता है, या फिर सिंगेज बुक्स हम जो है बात कर ले, तो दोनों में से किसी को भी यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा और उनके जो है इलस्ट्रेशंस अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। और जो पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए रहते हैं उनमें से थोड़े क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस के लिए लगा लीजिएगा। तो इससे आपको जो है क्लैरिटी मिल जाएगी किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और फिर जो है PYQs को यहाँ पे लगाइए, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि PYQs में कितने ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आपसे जो है 80% क्वेश्चन खुद से बन जाते तो इसका मतलब आपकी मैथ्स की जो प्रिपरेशन है वो सही डायरेक्शन में यहाँ पे चल रही है। अब हम जो है अगर यहाँ पे एल्जेब्रा में बात करें कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हो जाते हैं जिनमें एफर्ट्स कम डालना पड़ता है और इजी नंबर्स आपको जो है देखने को मिल जाते हैं, तो उसमें जो है सेट एंड रिलेशन को जरूर से यहाँ पे करके जाइएगा, काफी इजी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सेम चीज गोज फॉर स्टैटिस्टिक्स
और साथ ही साथ जो है क्वाड्रेटिक में भी अगर जो है इजी लेवल के क्वेश्चन आए तो वो भी आप जो है आराम से यहाँ पे कर सकते हो। तो इन तीनों को भी जो है आपको यहाँ पे जरूर से यहाँ पे देख लेना चाहिए। सोर्स के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है सिंपली अगर आप वन शॉट्स भी अच्छे तरीके से देख लो और पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर लो तो आप जो है इनमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट आराम से कर सकते हो। अब हम जो है नेक्स्ट पे यहाँ पे चले तो कैलकुलस के अंदर हाई वेटेज चैप्टर्स में बात करें तो एलसीडी, ये जो है ऐसे अलग अलग चैप्टर नहीं है, अगर आप जो है कंबाइन करके देखो तो ये बहुत ही छोटे इसमें जो है आपका यहाँ पे कवर हो सकता है और इससे जो है क्वेश्चंस एक ही टाइप के आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप पीवाईक्यूज देखो ना, एक सिमिलर पैटर्न पे जो है क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, तो इस पे जो है मेहनत करके अच्छा स्कोर यहाँ पे निकाल सकते हो। एओडी जो है ये आपका पोर्शन वैसे भी काफी ज्यादा जो है यहाँ पे रिड्यूस हो चुका है, तो इसको भी जो है आप अच्छे तरीके से यहाँ पे देख के जाइए। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रहती है उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस जो है रिसेंट ईयर में देखने को मिले। तो कई स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन की टेक्निक्स नहीं समझ पाते, उनको बहुत दिक्कत रहती है याद रखने में और जो है क्वेश्चन के टाइम पे स्ट्राइक नहीं करती, पर कई क्वेश्चंस डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड आपके बन सकते, इसलिए जो है डेफिनेट को और अच्छे से जो है आप यहाँ पे प्रिपेयर कर लीजिए। अब अगर हम सोर्स की बात करें तो सेम यहाँ पे अरिहंत या फिर सिंगेट जो है आप उठा लीजिएगा और साथ ही साथ जो है पीवाईक्यूज यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिए। अब यहाँ पे अगर लो एफर्ट्स इजी मार्क्स के लिए हम बात करें तो एरिया अंडर द कर्व्स जो है आप यहाँ पे लगा सकते हो, साथ ही साथ डिफरेंशियल इक्वेशंस भी जो है करके चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको इजीली नंबर जो है निकाल सकते हो। सोर्स की हम बात करें तो अरिहंत या फिर सिंगेट आपने उठाई और साथ ही साथ जो है पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट इस पे चले तो नेक्स्ट आपका जो है वेक्टर्स 3D आ जाता है। इसमें सिर्फ मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि 3D का जो आपका यहाँ पे वेटेज रहता है वो वेक्टर से यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी दोनों ही चैप्टर्स आपस में काफी ज्यादा इंटर रिलेटेड है, तो दोनों ही आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे करके जाना चाहिए। और सोर्स की अगर हम बात करें तो वही अरिहंत या फिर सिंगेट उठाइए और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा जो है पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करें। इवन पीवाईक्यूज में आपको समझ में आएगा कि फॉर्मूले पे कमांड बहुत अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर मतलब यार थ्योरी काफी ज्यादा जो है मैटर करती है, आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पे इमेजिनेशन भी स्ट्रांग होना चाहिए ताकि इस क्वेश्चंस को जो है आप अच्छे तरीके से यहाँ पे डील कर पाओ। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें तो 2D और ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आपको अच्छे तरीके से, ठीक है, बेसिक्स क्लियर रहने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन और सर्कल का जो है वेटेज यहाँ पे ज्यादा रहता है, तो हमेशा जो है इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिएगा और पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला को सेकंड प्रायोरिटी पे रखिएगा। सबसे पहले ये दोनों को जो है बहुत अच्छे से आप कंप्लीट कर लो, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा पूछे जाते एज कम्पेयर टू पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। बाकी ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक फॉर्मुलेस तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहने ही चाहिए, क्योंकि कई चैप्टर्स में मिक्स टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, है ना। और बाकी जो भी आपको मतलब अगर फॉर्मुलेस का यहाँ पे समझ में आ गया अंडरस्टैंडिंग, और अगर सिंपल टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आप जो है आराम से उनके बेसिस पे यहाँ पे कर सकते हो। इसके लिए सोर्स जो है आप वन शॉट और पीवाईक्यूज जो है रेफर कर सकते हो, क्योंकि देखिए इसके अंदर बहुत ज्यादा अगर हम एफर्ट्स डालेंगे भी तो चांसेस ये हो सकते हैं कि शायद आपसे क्वेश्चन नहीं बने, क्योंकि ये पोर्शन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। इवन आप पढ़ने में भी ज्यादा टाइम यहाँ पे लगाओगे और साथ ही साथ जो है हो सकता है कि उतने एफर्ट्स के बावजूद आपको मार्क्स नहीं मिले। इसलिए वन शॉट जो है आप आखिरी में यहाँ पे देखिए, ठीक है, थोड़े डिटेल्ड वाले अच्छे उठा लीजिएगा और बाकी जो है क्वेश्चंस यहाँ पे पीवाईक्यूज के आप साथ ही साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम सेम वीडियो जो है आपके लिए यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए लेके आए, क्योंकि आप समझ रहे हैं अगर आपको सोर्स पता चल जाए, आपको पता चल जाए किस प्रायोरिटी से हमें जो है चैप्टर्स को यहाँ पे प्रिपेयर करना चाहिए, कौन से सेक्शन का यहाँ पे ज्यादा वेटेज रहता है ताकि उस पर ज्यादा फोकस कर पाओ, ये सब चीजें अगर आप जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा। अगर हम जो है यहाँ पे 200 लाइक्स का टारगेट को कंप्लीट करते तो बहुत जल्द आपके लिए जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी यहाँ पे वीडियो हम लेके आएंगे। और कौन से सब्जेक्ट पे आप पहले वीडियो चाहते हैं ये चीज कमेंट सेक्शन में भी जरूर से मेंशन करिएगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।